नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, तो आज का विश्व इतिहास में सबसे पहले हम आपको इतिहास के बारे में बता रहे हैं, इतिहास की परिभाषा। तो इतिहास क्या होता है, ये आपका इतिहास है। तो इतिहास के बारे में बता दें, इतिहास की परिभाषा। इतिहास जो अतीत की बातों को हम जो है किताबों या दूसरे के माध्यम से सुनते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जो प्राचीन समय आज से पहले की जितनी बातें हैं जिसका अध्ययन हम शास्त्रों, पुराणों या किताबों में अध्ययन कर रहे हैं या दूसरे के माध्यम से सुन रहे हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास, विश्व के इतिहास में सबसे पहले विश्व का इतिहास जो शुरू होता है वह पुनर्जागरण से शुरू होता है। तो पुनर्जागरण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पुनर्जागरण क्या है? तो प्राचीन समय में जब जो है मानव जो है अंधकारों, धर्म के अंधकारों, बाह्य आडंबरों, पाखंडों आदि में लिप्त था और उसे कुछ ज्ञान नहीं था। जब धीरे धीरे मानव को विज्ञान की कुछ बातें या धर्म के अंदर जो बुराइयां थीं वह समझ में आने लगी, तो उस समय को पुनर्जागरण कहा गया। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, जो प्राचीन समय में राजा या कह सकते हैं कि पोप आदि जो भी थे, वे लोग जो है अपने आप को भगवान के समकक्ष मानते थे या अपने आप को भगवान मानते थे, और जो भी कहते थे वह सोचते थे कि हम भगवान हैं और आपको हमारे बात का जो है विश्वास करना है। और जनता भी उनके बातों को जो है मानकर उनके अनुरूप कार्य करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उनमें परिवर्तन आया, उनमें विकास हुआ, उन्हीं विकास को हम पुनर्जागरण करते हैं। तो हम जो है पुनर्जागरण के समय के बारे में भी जान लेते हैं कि पुनर्जागरण का जो उपयुक्त समय था उसे लोग जो है 14वीं शताब्दी मानते हैं। 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का जो है समय माना जाता है। लेकिन अगर प्रयुक्त रूप से देखा जाए तो 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे पुनर्जागरण का काल कहा गया है। और इस काल में मानव अंधविश्वास, पाखंड, बाह्य आडंबर तथा अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर विज्ञान की पथ पर तेजी से बढ़ा, इसलिए इस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और ये पुनर्जागरण जो है यूरोप महाद्वीप के इटली देश के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ। और ये जो है इटली को इतना संपन्न बना दिया कि जो है इटली आपने काफ़ी जो है विकास कर चुका। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के अर्थ का। तो पुनर्जागरण का जो अर्थ है, तो जैसा कि नाम से ही पता चला है, पुनर्जागरण यानी पुनः जागरण, यानी पुनः माने होता है दोबारा और जागरण माने जागना, यानी फिर से जागना। और फिर से जागने का अर्थ तो आदमी सोकर पुनः उठता है, उससे नहीं है, बल्कि जब मानव के अंदर के अंधविश्वास, बाह्य आडंबर आदि खत्म हो गए और वह जो है विज्ञान की नई दुनिया में प्रवेश किया, उसे पुनर्जागरण काल कहा गया। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो पुनर्जागरण जो है फ्रांसीसी शब्द रेनेसां का हिंदी रूपांतरण है, जिसका आशय है मानव अपनी पुरानी परंपरा को छोड़कर नवीन उपयोगी परंपरा के लिए तैयार हो गया, उसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण के आने का यानी पुनर्जागरण जो है आया क्यों, इसके कई कारण हैं। तो उन कारणों में कुछ कारण जो हैं काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे कि धर्म युद्धों का प्रभाव, तुर्कों का कुतुब पर अधिकार और छापे खाने का आविष्कार, धर्म में परिवर्तन, भाषा साहित्य का जो है विकास आदि अनेक परिवर्तन हुए, जिसके कारण जो है पुनर्जागरण आया। तो सर्वप्रथम हम धर्म युद्धों का प्रभाव यानी धर्म युद्धों के बारे में बताते हैं। जो पहला प्रकार है धर्म युद्धों का, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ईसाई तथा तुर्कों के बीच अपने धर्म के प्रचार के लिए युद्ध हुआ।
धर्म के प्रचार तथा पवित्र स्थलों के लिए युद्ध हुआ, जिसमें ईसाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ, या इस प्रकार कह सकते हैं कि ईसाई जो है पराजित हुए और तुर्क जो है विजयी हुए। तो पराजित होने के कारण जो है ईसाई लोग अपने धर्म एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए जो है यात्राएं प्रारंभ कर दिए। और जब यात्राएं प्रारंभ कर दिए तो उनके मानसिक विचारों में काफ़ी परिवर्तन आया, या जब वे दूसरे देशों में भ्रमण किए तो वहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा आदि को देखकर इनमें भी परिवर्तन आना शुरू कर दिया। और जब इनमें परिवर्तन आना शुरू कर दिया तो इनके जो अंदर संकीर्णता थी या द्वेष की भावना थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। जब ये धीरे धीरे समाप्त हो गई और ये जो है अपने बारे में कुछ सोचना शुरू कर दिए तो इनके मन में परिवर्तन आया और इन्होंने विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया, जिससे पुनर्जागरण आया। अब है आपका कुंतुस दुनिया पर अधिकार तुर्कों का। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सन 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में तुर्कों ने रोम की राजधानी कुंतुस दुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर भी तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया। तो तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार शुरू कर दिया। जब ये अत्याचार शुरू कर दिया तो ईसाई विद्वान अपनी कुछ पवित्र किताबों तथा विज्ञान से संबंधित पुस्तकों के साथ इटली में जाकर शरण ले लिए। जब इटली में जाकर शरण ले लिए तो वहीं से ये जो है पुनर्जागरण का प्रारंभ किए। इसके बाद है छापे खाने का आविष्कार। तीसरा कारण आपका जो है छापे खाने का आविष्कार है। तो छापा खाने का मतलब समझ गए होंगे। छापा खाने का मतलब जो है ये जो है किताबों को छापना या इसका काम शुरू कर दिया गया। तो सर्वप्रथम 1477 ईस्वी में जो है विलियम कैक्सटन ने छापे खाने का आविष्कार किया। तो आप लोग जानते हैं कि जो है किताबों के छापने और किताबों में जो है ज्ञान को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इन्होंने जब छापे खाने का प्रचार किया तो अपनी कला के माध्यम से और जो है अपने ज्ञान को उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया और अनेक प्रकार की किताबों को छापकर उस समय में जो है पुनर्जागरण लाने का प्रयास किए। इसके साथ साथ भाषा साहित्य में भी अनेक परिवर्तन हुए और जो है तत्कालीन समय के ईसाइयों ने या तुर्कों ने जो है नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज की। धर्म के प्रति जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़िवादिता थी, उसको समाप्त किए और इस प्रकार से प्रचार प्रसार के माध्यम से जो है पुनर्जागरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो पुनर्जागरण के प्रसार के बारे में देख लेते हैं हम। पुनर्जागरण का प्रसार, तो प्रसार का मतलब होता है फैलाव। जब पुनर्जागरण आया तो कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में फैला, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, पहला हेडिंग आपका साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, दूसरा है कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, और तीसरा आपका है विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण, चौथा है धर्म के क्षेत्र में पुनर्जागरण। तो सबसे पहले हम साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के बारे में जान लेते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में इटली के प्रसिद्ध कवि जो थे दांते, उन्होंने डिवाइन कावेरी नामक एक महाकाव्य की रचना करके साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी जो है परिवर्तन किए। इसके साथ साथ जो है मानववाद के जनक कहे जाने वाले फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने अफ्रीका कैवलियर लेटर्स की रचना की और साहित्य की पिता कहे जाने वाले बुकाशियो ने डेकामरान की कहानियाँ लिखी। और विश्व का प्रथम राजनीतिक अगर कहा जाए तो मैकियावेली ने द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार लिखकर पुनर्जागरण का प्रसार किया, तथा टॉमस मूर ने यूटोपिया और शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ,
ओथेलो, हैमलेट तथा जूलियस सीजर आदि रचनाओं को करके जो है साहित्य में पुनर्जागरण लाने का प्रयास किए। और धर्म के क्षेत्र में धर्म का सुधार या धर्म का प्रवर्तक अगर माना जाए तो वह जाता है मार्टिन लूथर को, जो जर्मनी के निवासी थे। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, पुनर्जागरण में कला में पुनर्जागरण। तो जो कला में पुनर्जागरण है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उस समय चित्रकारी और कलाकारी जो है पुनर्जागरण लाने का काफ़ी जो है अपना योगदान दी। तो इटली के प्रसिद्ध चित्रकार राफेल, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा आदि थे तथा मूर्तिकार लॉरेंज गिवर्टी, डोनेटेलो आदि जो है अनेक प्रकार की मूर्तियों तथा चित्रों का जो है इन्होंने प्रदर्शन किया, जिसमें अगर कहा जाए तो चित्रकार के रूप में चित्र के रूप में सेंट पीटर गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट मार्क गिरजाघर, स्पेन का महल, हिंडलबर्ग का जो है किला है, वह पुनर्जागरण की कला के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, पुनर्जागरण में विज्ञान में पुनर्जागरण पर। तो विज्ञान में पुनर्जागरण क्या हुआ? विज्ञान के क्षेत्र में तत्काल समय के बहुत से लोगों ने अनेकों खोज की, जो कि विज्ञान के रूप में तत्कालीन समय में पुनर्जागरण का काम की। तो इसमें सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और कोपरनिकस ने पृथ्वी को सौरमंडल का केंद्र माना और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की तथा केपलर ने ग्रहों की खोज की और विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिवहन की खोज की तथा एंड्रियस वैलिसियस ने रसायन व शल्य चिकित्सा की खोज की। और सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है मार्को पोलो ने जो है तत्कालीन समय के लिए कुतुबनुमा का आविष्कार किया, जो कि व्यापार में तत्कालीन समय के व्यापारियों को काफ़ी सुविधा प्रदान की। अगला है धर्म में पुनर्जागरण, यानी धर्म के क्षेत्र में पुनर्जागरण क्या हुआ? तो पुनर्जागरण के कारण मानव में तार्किक चिंतन का आरंभ हुआ। पहले जो है मानव सिर्फ धर्म को मान लेता था और जो धर्म में लिखी गई बातें होती या जो लोगों द्वारा सुनी जाती थी बातें, उन्हीं में वह विश्वास कर लेता था। वह चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वह इस पर विचार नहीं करता था। लेकिन पुनर्जागरण आने के बाद मानव ने तार्किक चिंतन प्रारंभ किया और जिसके कारण मानव को जो है चर्च में अनेक प्रकार की बुराइयां दिखाई दी। चर्च के साथ साथ पोप में भी अनेक प्रकार की बुराइयां दिखी और जो है उन बुराइयों को जब दिखाई देने लगी तो मानव ने उसे कसौटी पर रखकर जो है कार्य करना शुरू कर दिया। तो मानव में एक नया परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का नाम रखा गया धर्म सुधार आंदोलन। तो इस प्रकार से कई क्षेत्रों के माध्यम से पुनर्जागरण का जो है प्रसार हुआ। अब हम देख लेते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव, यानी पुनर्जागरण जब आया तो वह किन किन क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाया। तो सर्वप्रथम जो है पुनर्जागरण आने के बाद जो है क्या हुआ? आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति हुई। पहला उसका जो है प्रभाव दिखाई दिया कहाँ? आर्थिक दशा, लोगों के आर्थिक दशा और उसके व्यापार में प्रगति दिखाई दी। जैसा जब अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए तो सर्वप्रथम मानव की जो है कह सकते हैं आर्थिक में जो है अर्थव्यवस्था में जो एक मजबूती आई और उसने व्यापार भी तेज़ी से करना शुरू कर दिया, क्योंकि तमाम प्रकार के जो है वस्तुएं उनको जो है व्यापार में सहयोग प्रदान करने लगी। दूसरा का है सामाजिक जीवन में प्रगति। जो दूसरा आपका कारण है सामाजिक जीवन में प्रगति,
तो मानव जब समाज में घूमना शुरू कर दिया, इधर उधर जाना शुरू कर दिया, तो लोगों को देखकर वह उनके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास किया, तो उनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। और तीसरा आपका है धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। जैसा कि अभी हमने बताया कि तत्कालीन समय में जो चर्च था, चर्च में अनेक बुराइयां हो गई थी और मानव को कुछ पता नहीं था, और तत्कालीन समय के मनुष्य को कुछ पता नहीं था, और वे उसी बाय आडंबर धर्म की परंपरा को लेकर चलते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण आया तो वे जो है उनकी विवेचना या उनका तार्किक चिंतन करने लगे, तो ऐसा समझ में आया कि ये जो है चर्च या जो पोप हैं काफ़ी बुराई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनके धार्मिक दृष्टिकोण में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। भाषा और साहित्य पर प्रभाव। भाषा और साहित्य का चौथा प्रभाव क्या दिखाया? देखो, जब किताबों के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से या जो छापे खाने का आविष्कार था उसके माध्यम से लोगों को विज्ञान या लोग दूसरे क्षेत्रों के रहन सहन, वहाँ के भौगोलिक वातावरण, उनकी उन्नतशीलता या उनके आदि जो है जो भी अच्छाई थी वह जो है छापे खाने के कारण यानी भाषा साहित्य के कारण उनको मिलना शुरू हो गई। इससे वे उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव आया। तो पांचवा आपका है लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास। देखिए, आज जैसे लोगों के अंदर एक भावनाएं हैं कि हम मतलब जिस देश के रहते हैं उस देश के प्रति अपने साथ साथ उस देश के सम्मान के प्रति भी लोग सोचते हैं। तो ऐसी भावना लोगों के अंदर आ गई कि अपने साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के जो लोगों के अंदर जो भाव आया उससे राष्ट्रीयता का विकास है। इसके अगला कारण, इसका जो छठा कारण है वह है नवीन उपनिवेशों की स्थापना। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, मैगलेन ने फिलीपींस द्वीप समूह की खोज की। इस तरह से नए नए जब देश खोजे गए तो इन्होंने अपने निवेश को ले जाकर जो है इन देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। तो जब निवेश शुरू किए तो इनके आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई। अगला है कला पर प्रभाव। आपका 7वां नंबर जो है वह कला पर प्रभाव। तो कला के बारे में भी हमने आप लोगों को पढ़ाया। तो उस समय वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला आदि क्षेत्रों में काफ़ी विशेष उल्लेखनीय योगदान दिया गया, जिससे कला के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन होगा। और आपका लास्ट और अंतिम है 8वां धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन या आरंभ। तो जैसा कि हमने बताया अगर धर्म के आंदोलन के बारे में कही जाए तो धर्म के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मार्टिन लूथर नामक व्यक्ति ने काफ़ी प्रयास किया, जो जर्मनी के निवासी थे। और वे जो है धर्म में जो भी तत्कालीन बुराइयां थीं उनको समाप्त करने का प्रयास किया। तो इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाकर धर्म के क्षेत्र में जो जितनी बुराइयां थीं उनको समाप्त करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आज का ये जो है पुनर्जागरण का पाठ खत्म होता है। दोस्तों, अगर यह आपको पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।